वेलकम बैक। मैं कार्तिक फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मैथ को थॉरली जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना फिर से सीखने और सिखाने का एक नया सफर, जिसमें ये सेकंड वीडियो होने वाला है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पावर एंड एक्सपोनेंट्स जो क्लास 8 का एक टॉपिक है, उसमें हमने बेसिक्स को समझा था और साथ ही कुछ रूल्स को भी, एक्सपोनेंट्स के लॉज को भी पढ़ा था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंसेप्चुअली खत्म हो जाए और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए जाए। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस या फिर उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पावर को, किसी भी नंबर को अगर हम ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर m या ए टू द पावर n, तो इसमें जो ऊपर है उसे हम बोलते हैं पावर। इस पूरे फॉर्म को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे जो है वो बनेगा बेस। क्या बनेगा वो? बेस। ऐसा ही सेम इसमें भी होगा, n होगा पावर, a होगा बेस। इतना हमने ये सीखा था। साथ ही हमने क्या सीखा था कि अगर मल्टीप्लाई हो सेम पावर का, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस हमारा सेम है। जब भी बेस सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ये पहला रूल पढ़ा था हमने। दूसरा रूल ये पढ़ा था कि शायद दिख नहीं रहा होगा, ये ऐड करने वाला यहाँ पे दिखेगा, देखिए। तो अगर हम वैसे ही पावर जब भी सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, पावर सेम हो डिवाइड हो रहा हो, इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी और ऐसे भी। अगर हो रहा हो डिवाइड, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। जब भी बेस सेम होगा, पावर अलग होगा, तो क्या होगा? डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले में से जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को माइनस कर लेंगे, यानी कि m माइनस एन हो जाएगा। इसी पे कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे उसी से क्वेश्चंस है जो शायद हम लोग कल नहीं कर पाए थे, यानी कि लास्ट क्लास में हम नहीं कर पाए थे। कल का मतलब मेरा सेंस लास्ट क्लास होगा, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि कल वीडियो मिला तो नहीं, कल का मतलब कल ही होगा, नहीं, कल का मतलब हम समझेंगे लास्ट क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम शायद इसको नहीं कर पाए थे, तो इन क्वेश्चंस को हम अभी करके देखते हैं। सारा तो नहीं बनाऊंगा, एक दो बना दूंगा। जैसे कि मैं इसको कर लेते हैं हम, है ना। क्या है? 9 टू द पावर 7 बाई 9 टू द पावर 3। क्या है? 9 टू द पावर 7 बाई 9 टू द पावर 3। इसको दो तरीके से, पहले तो बेस सेम है, अगर ऐसे ये लिखा होता 3 टू द पावर 7 बाई 9 टू द पावर 2, इस टाइप से लिखा होता, तो इसको सॉल्व करने को हम देखेंगे अभी, क्योंकि इसमें कुछ और भी रूल्स यूज होंगे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। इसको देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास बेस सेम है, जो कि है 9। बेस हमारे पास सेम है जो कि है 9। तो क्या कर लेंगे? बेस को लिख लिए। ऊपर वाले में से, डजंट मैटर बड़ा है छोटा है ना, जीरो है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले में से किसको माइनस कर लेंगे? नीचे वाले को। इसको ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे ताकि ये विजिबिलिटी बनी रहे, हमको ये समझ में आता रहे कि हम इसको अलग रखें, ये एज अ पावर है ना कि नीचे नंबर है। ठीक है, इसलिए हम नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि हम उसको कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 9 का पावर कितना हो जाएगा? 9 का पावर 4 हो जाएगा, यही होगा हमारा आंसर। क्या इसको हम ऐसा नहीं कर सकते? 9 को 7 बार लिखते है ना, कितनी बार? 7 बार। ये 7 टाइम्स लिखते हम। 9 को कितनी बार लिखते? 7 टाइम्स, जो मैंने कल बताया था। और नीचे लिखते 3 टाइम्स, 9 इंटू 9, फिर 3 9 को यहाँ से 3 9 को उड़ाते, फिर यहाँ पे 4 9 बचता, फिर हम ऐसा लिखते 9 इंटू 9, और फिर यहाँ पे हम इसको लिखते, क्या लिखते? यहाँ पे हम लिखते 9 टू द पावर 4। क्या ये तरीका सही होता? नहीं, थोड़ा सा ये लंबा हो जाता, हम बड़े पावर्स के साथ इसको प्ले नहीं कर पाते, दैट्स वाई वी हैव टू फॉलो द रूल्स। चलो ठीक है, इरेज कर लिया मैंने सारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, 6/6 है, लो कर ही देता हूं, मैं ही कर देता हूं। अब बेस सेम है, फिर से पावर ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर लेंगे, 2 टू द पावर 0 होगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना, एक डिटेल में बात करेंगे कि ये किसी भी नंबर का, एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 पता नहीं क्या होता है, मैथ में नहीं पता। ऐसा 6-7 इनडिटरमिनेट टर्म्स है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिसमें इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का पावर 0 है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है,
है ना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं पता, ये आपको जब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी पढ़ोगे आप 11th में, तो इसके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो इसके बारे में हम ना ही जाने तो ठीक है, दिमाग का अभी जो हमारे लिए जरूरी है उसको हम समझते हैं कि हमारे पास क्या था। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा था ये कि 2 का पावर 0 आया, इसका वैल्यू 1 हुआ। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि किसी भी नंबर का, नॉन जीरो नंबर का किसी भी नंबर a टू द पावर 0 होता है तो वो 1 होगा। a कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, a का पावर अगर 0 होता है तो 1 हो सकता है, एक्सेप्ट a किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। फिलहाल के लिए इतना काफी है। इस क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 9 बाई x टू द पावर 4, x टू द पावर 9 बाई x टू द पावर 4 इक्वल टू x टू द पावर 5। क्या बोल रहा है कि इज इट करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको दो टाइप से बनाना है। ठीक है, इक्वल टू को नाक पे रखो, ठीक है, इक्वल टू को नाक पे रखो और इसको देखो ध्यान से। जो राइट साइड में दिख रहा है, जो हमारे राइट साइड में है, उसको कहेंगे हम RHS। क्या बोलेंगे, RHS, राइट हैंड साइड। और जो लेफ्ट साइड में होगा, जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको हम बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हुआ हमारा नाक, है ना, इसके पीछे ये LHS और इसके आगे है RHS। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे हम LHS और RHS करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है अगर आप कंपटीशन में हो तो आपको आंसर से मतलब होगा कंपटीशन में। बट इफ यू आर एन एकेडमिक स्टूडेंट, if you are an academic student then you have to follow this rule together numbers। ठीक है, नंबर अगर इकट्ठा करना है तो इस रूल को फॉलो करना होगा। दैट इज कि x का पावर 9 है, हम LHS देख रहे हैं, कैसे क्या देख रहे हैं हम, LHS को कवर कर रहे हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, लेट मी चेंज द कलर। तो LHS है हमारे पास क्या, 9, x टू द पावर 9 और उसके बाद x टू द पावर 4। बेस सेम होने के कारण हम पावर्स को माइनस कर लिए, क्या मिला हमें, x का पावर 4। क्या ये RHS के बराबर है, और RHS जो हमारे पास था, तो यहाँ पे x टू द पावर 4 आया, RHS हमारे पास क्या था, RHS था हमारे पास x टू द पावर 5, सॉरी x टू ये 5 होगा ना, 9 में से 4 गया, 5 होगा ना ये 5। तो क्या हमारा LHS और RHS दोनों सेम आया, तो ये क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे है एक, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 10 टू द पावर 3 बाई 10 टू द पावर 1। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 बाई नॉर्मली 10, किसी नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है हमारे साथ। ठीक है, 1 होता है हमेशा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा, बेस फिर से हमारा सेम है तो 10 हो जाएगा, और ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 1, ऊपर क्या है 3, नीचे है 1, तो 10 का पावर 2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि डिविजिबिलिटी रूल जो है डिवाइड करने वाला, कि बेस अगर सेम हो, है ना, बेस अगर सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो इतना याद रहेगा कि पावर्स को हम माइनस कर लेंगे। वैसे ही बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको भी इतना, जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर कहने का सेंस ये है कि एक नंबर है a, उसका पावर है m और उसका फिर से पावर है n। ठीक है, तो ऐसे में कुछ नहीं करना होता, जो पावर्स होते हैं वही आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि क्या बन जाएगा, m इंटू एन। अब ये ब्रैकेट क्यों यूज किया गया है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a m इंटू एन, लेकिन एज अ दिखाने के लिए कि हाँ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, एज अ बोर्ड मार्क्स को यूज करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, क्लियर पार्टीशन दिखाने के लिए। ठीक है, यूज ब्रैकेट टू शो आउटर एंड इनर पावर्स। देखो यहाँ पे आउटर पावर ये n है, इनर पावर m है ना, ऐसे करके। उसके बाद ये कि किस में अप्लाई होता है, कंपाउंड पावर्स में अप्लाई होता है। बस इतना ही समझना है इसमें। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हम अलग ले लेते हैं। जैसे 4 का पावर था 3 और इन सभी का पावर था 6, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पावर का पावर है तो ऊपर प्लस कर दिए, ऐसे नहीं कर लेना है 4 3 प्लस 6, ऐसे ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, पावर के ऊपर पावर है, पावर ऑफ पावर है, यानी कि क्या होगा 4 3 इंटू 6 इक्वल टू 4 टू द पावर 18, 4 टू द पावर 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कुछ क्वेश्चंस फिर से है हमारे पास यहाँ पे, 3 का पावर 2 है और उसका पावर 4 है, क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 4 इक्वल टू 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 8। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 3 इंटू 2 5 टू द पावर 6 बना लेंगे, सिंगल पावर में करना है, x टू द पावर 5 है, 3 है, क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू द पावर 15। कितना समझ में आ रहा है? सेम वैसे ही करना है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है करके चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं वही LHS RHS यूज करके, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। 2 इंटू 2 हो गया 4 टू द पावर 4 हुआ, और RHS हमारा 4 टू द पावर 6 है, क्या दोनों सही है? नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। इवेल्युएट 2 टू द पावर 3 2 इंटू और इसका होल पावर क्या है 3 है, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6। अब यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, और अगर डिजिट में चेंज करना हो तो ये कुछ पॉइंट्स जो है ना मल्टीप्लाई करते करते तुमको याद हो जाएंगे। तो 2 टू दी पावर 32 होता है, और इसमें 32 होता है, और इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 6 हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 64, इसका वैल्यू क्या आएगा 64। आगे चलते हैं, ज्यादा स्पीड नहीं हो रहा, ज्यादा अगर स्पीड में बता रहा हूं तो कोई बात नहीं, आराम आराम से देखना है ना। और अगर स्लो लग रहा है, देखो अगर ज्यादा स्पीड है तो 0.75 पे देखो स्पीड पे, है ना, इस पे देखो। और अगर ज्यादा स्लो है या फिर नॉर्मली स्लो लग रहा है, वैसा मैं स्लो पढ़ाता नहीं हूँ, मेरा आदत है थोड़ा स्पीड बोलने का, अगर स्लो लग रहा है तो 0.25 पे देख लो, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है, पावर ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग हो गया, चलो रिवर्स कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे कर लेंगे, ठीक है। पावर ऑफ प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर को ऐड कर देंगे, है ना। बेस सेम हो, है ना, पावर अलग अलग हो या सेम हो, डजंट मैटर। हमने क्या पढ़ा अभी तक, जितना पढ़ा लगभग लगभग, सिर्फ अगर पावर ऑफ पावर को छोड़ दे तो इसके पहले जो भी आए हैं, इसके पहले हमें जो भी मिला देखने को, उसमें क्या मिला हमें बेस सेम देखने को मिला। लेकिन अगर उसको हम रिवर्स करें, अब क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं पावर सेम करते हैं बेस अलग अलग करते हैं, यही हो जाएगा पावर ऑफ प्रोडक्ट जो लिखा है ना। इसको नॉर्मली अगर समझना चाहो तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस बार जो चाहिए हमें पावर सेम चाहिए, है ना, भले नंबर बेस जो है अलग अलग हो जाए, ठीक है। हमें क्या चाहिए पावर सेम चाहिए, बेस अलग अलग हो उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए पावर सेम चाहिए। तो इसको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, पावर को ले लो कॉमन, a इंटू बी, पावर को रख दो ऊपर, क्या हो जाएगा ए बी का पावर कितना 3, ए बी का पावर कितना 3। नहीं समझे? आगे चलते हैं, बताता हूं कैसे, एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या है, आगे आता हूं तो पीछे से विजुअलिटी ये कैमरा कैच नहीं कर पाता ग्रीन स्क्रीन को, ठीक है। तो इसको अगर देखते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे 7 का पावर है 6 इंटू 2 का पावर है 6। एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लेते हैं 4 का पावर है 3 इंटू क्या ले ले 3 का पावर है 6। अब बोलोगे यहाँ पे तो पावर सेम नहीं है, करते हैं सेम करेंगे हम, ठीक है, सेम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये पावर ऑफ पावर पढ़ लिया ना कि एक ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ होगा तो हम इसको m इंटू एन लिख सकते हैं, है ना, ऐसे पढ़ लिया ना इसको। अब इसको यूज करना शुरू करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको यूज करना हम शुरू कर देंगे, है ना। तो इन दोनों को बनाते हैं, एक नंबर वाले को देखिए अगर हम, लेट मी चेंज द कलर, ठीक रहेगा ये, विजिबल है, अच्छा है। तो अगर हम इसको देखें, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बेस सेम है? नहीं, पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, 6 ऊपर आ गया, क्या बना, नीचे मल्टीप्लाई किया दोनों को, 14 टू दी पावर 6 या 14 रेज टू दी पावर 6। इसको दो टाइप से क्यों बोला जा रहा है, कल मैंने बताया था, अगर नहीं समझे तो लास्ट वाला वीडियो जाके एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसको देखो, देखो बेस सेम है क्या, नहीं है, पावर सेम है क्या, नहीं है, लेकिन इसको देखोगे ना 4 को देखो तो ऐसे 2 इंटू 2 दिखेगा तुमको, 2 इंटू 2 दिखेगा, यानी कि 2 टू दी पावर 2 दिखेगा, है ना। इसको जूम करके देखो, 4 को अगर जूम करके देखोगे तो ये 2 टू दी पावर 2 दिखेगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 का पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये पढ़ा था
पावर ऑफ द पावर होगा, जब भी पावर ऑफ द पावर होगा पावर मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, है ना, इंटू 3 टू द पावर 6। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो देखो पावर सेम हो गया, जब पावर सेम हो गया तो 2 इंटू 3 और इसका पावर 6, आंसर आया हमारा 6 का पावर 6, 6 रेज टू द पावर 6। समझ में आया, समझ में आया क्या, आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आया होगा, है ना। इसको देखो फिर से वही सेम डिट्टो क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। क्या करना है 5 इंटू 4 कर देना, इसका पावर 2 है यानी कि 20 का पावर 2 है। एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पावर, सिंपल पावर के फॉर्म में लिख देना है। तो 2 इंटू एक्स हो रहा है और इसका पावर क्या है 3 है ना। 2 इंटू एक्स यानी कि 2x का पावर 3 है ना। लेकिन बोल रहा है कि नहीं हमें एक ही पावर में रखो, तो एक काम करते हैं इस 2 को नंबर बना लेते हैं। इन दोनों को अलग अलग भी तो हम कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3, ऐसे भी तो कर सकते हैं। 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 2 टू द पावर 3 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी कि मैं इसको लिख दूं 8 और इसको कर देता हूं एक्स का क्यूब यानी कि 8x क्यूब आ गया, 8x क्यूब आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। जब भी हमें होल पावर ना रखना हो तो वेरिएबल का तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन कांस्टेंट का कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक टर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है एज अ पावर ना लिख के मैंने क्या बना लिया, एक टर्म बना लिया। जब टर्म बना लिया तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो कांस्टेंट जो होता है वो कॉफिशिएंट बनता है वेरिएबल का, इसको कॉफिशिएंट बोलेंगे, हिंदी में गुणांक बोलते हैं। ठीक है, गुणांक बोलते हैं जिस अंक का गुणा हुआ है, यानी कि ठीक है क्या बन गया, ये हमारा कॉफिशिएंट बन गया। बात समझ गए, आगे चलते हैं। यूजिंग एक्सपोनेंट, राइट यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ क्या हो जाएगा, ए बी का पावर 4 हो जाएगा। इसका ट्रू फॉल्स खुद से चेक करो, सब मैं नहीं बनाऊंगा, सब मैं बनाऊंगा तो तुम लोग करोगे क्या यार, करो करो खुद से बनाओ। आगे आते हैं, सेम वही चीज है, सेम वही है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा, अभी हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि जब भी बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगे, फिर डिवाइड होगा तो माइनस होगा, है ना। उसके बाद पावर ऑफ पावर पढ़ा, पावर ऑफ पावर में क्या होता है, गुणा हो जाएगा नॉर्मली, है ना, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेस सेम नहीं चाहिए हमें, बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है ना। तो हमने क्या पढ़ा, ए बी साथ में लिख दो और पावर कॉमन ले लो, सेम उसी का अब डिवीजन में है। ठीक है, डिवाइड में है, डिवाइड फॉर्म में। क्या कि बोल रहा है कि ये ए का पावर m ही है, बी का पावर m ही है, बस डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, अरे दोनों को साइड में ले जाकर डिवाइड कर लेंगे, पावर m कर देंगे, है ना। दोनों को साइड में डिवाइड करेंगे, पावर m कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने को बोला है। और अगर मैं ऐसे बोलूं, जैसे देखो 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/4 का पावर 2। और इसको मैं अगर नंबर में बदलना चाहता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो 5/4 इंटू 5/4। ये 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऊपर पावर 2 था। देखो इधर दिख रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पीछे चला गया। देखो इसको मैंने 2 बार क्यों लिखा, इसको मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या था 2 था। अगर x का पावर 2 है तो कल ही हमने समझा था कि पावर तभी बनता है, इसका पावर का मतलब ही होता है कि कोई नंबर खुद से ही उतनी बार गुना हुआ है जितना कि उसका पावर है। तो यानी कि x से खुद से कितनी बार गुना हुआ होगा, 2 बार। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/4 इंटू 5/4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 5/4 का पावर 2 रहा होगा। गुणा कर लिया, ऊपर 25 हो गया, नीचे 16 हो गया, 25/16। इसको सेम क्वेश्चन को मैंने उल्टा करके बनाया है। अब इसको अगर बनाया जाए, लेट मी इरेज द पेज, इरेज हो गया क्या है 4/5 का पावर है 2, तो क्या इसको हम 4/5 इंटू 4/5 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 16/25, 16/25। वैसे ही इसको कर लेंगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ऊपर हो गया 27, नीचे हो गया 8। वैसे इसको किस में लिखना है, राइट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, किस में लिखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, एज अ फ्रैक्शन लिखना है। तो x बाई y इन दोनों का होल पावर है 4, पावर अलग अलग कर दिए, छिन्न भिन्न कर दिए पावर्स को, है ना।
तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आया। फिर से ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है। देखो फ्रैक्शनल फॉर्म में सेम जो हम यहाँ पे किए हैं, 2 को उठा के यहाँ पे पटका और 2 को उठा के यहाँ पे भी पटका, सही है ये क्वेश्चन बना देता हूं मैं, है ना। लेट मी इरेज द पेज। ठीक है, अगर नोट्स बनाना चाहो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नोट्स बनते जा रहे होंगे, पढ़ रहे होगे ढंग से, है ना, लिखते जा रहे होगे, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं, है ना। तो इसको देखते हैं। 2/3 टू द पावर 2 प्लस 1/2 टू द पावर 2, क्या करना होगा? बोर्ड मास पढ़े हो? बोर्ड मास पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अब पढ़ लो। बोर्ड मास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट को हटाना जरूरी है, तभी हम इस ऑपरेशन को कर पाएंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए इस 2 को हटाना जरूरी है। जब तक ये 2 रहेगा, जो पावर में स्क्वायर है ये 2 रहेगा, ये ब्रैकेट नहीं हटेगा। तो पहले हम हटाते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करना होगा? इसको हम करेंगे ऐसे, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आया प्लस, इसको अभी हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट आया 1 का पावर 2 और उसके बाद 2 का पावर 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। और नहीं लिखने का मन हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि हम डायरेक्ट लिख दे 2/3 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/2। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये बना 4, ये बना 9, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ऊपर बना 1, नीचे बना 4, एलसीएम लिए 36 आया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किए। अब मल्टीप्लाई, अब ये मत बोलना कि एलसीएम ये फ्रैक्शनल ऐड नहीं आता है ना, सब्ट्रैक्शन नहीं आता फ्रैक्शन का, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। देखो इन दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे 9 4 ऐसे किए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए। डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए तो 36 आया। फिर इस 9 से 36 को डिवाइड किए, 4 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए 16 आया, प्लस अब 4 से 36 को डिवाइड किए 9 आया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए, है ना, 9 ही आया, ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 36। और इसको चाहो तो देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, हम 5/6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको 5/6 का हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। निगेटिव पावर क्या? निगेटिव पावर एक्सपोनेंशियल रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव पावर। क्वेश्चंस कहाँ है? जगह छोड़ा है या नहीं क्वेश्चंस के लिए? नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे काम चला लेंगे। जगह है? नहीं है, यहाँ पे करते हैं ना। देखो किसी भी नंबर का किसी भी नंबर का अगर निगेटिव पावर है ना, तो बोल रहा है कि उसको उलट दो, उसको उल्टा कर दो, है ना, ये निगेटिव हट जाएगा। इससे कोई नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, उल्टा कर दिए, है ना। जब भी निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है, a का पावर n है, हम इसको फिर से उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। रेसिप्रोकल करना होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना होता है, बस पावर में माइनस, मतलब साइन का चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है पावर, ठीक है। पावर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है ना। अगर मैं बोलूं कि ये 5 to the power -6 है, तो तुम ये बोल सकते हो नहीं ये 1/5 का पावर 6 है, ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई उंगली नहीं उठाएगा। कोई बोल रहा है 4 का पावर ये 3 है, तुम बोल सकते हो नहीं ये 1/4 का पावर -3 है, ये भी सही है, ठीक है। कोई और आएगा बोलेगा नहीं ये 4 तुमको दिख रहा है, ये मुझे 2 का पावर 2 और उसका पावर 3 दिख रहा है, यानी कि मुझे 2 का पावर 6 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोले ये भी ठीक है। कोई बोलेगा नहीं ये भी ठीक नहीं है, 1/2 का पावर -6 है, ये ठीक है। तो इसमें एक्चुअल बात क्या है? कौन सा सही है? सारा का सारा सही है, ठीक है। बस लिखने के तरीके में अंतर आया है, सही सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? कन्वर्ट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कुछ नहीं करना, 3 का पावर -3 है, हमने अभी तो पढ़ा, उल्टा कर देंगे, कर दिया उल्टा, उल्टा कर दिया तो ये निगेटिव हट जाना चाहिए, मैंने लिख के कैसे दिया, हटो, फिर से लिखना पड़ेगा। अब क्या हो गया? 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3। वैसे ही सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है? 10 का पावर -1 है, यानी कि लिखा है 1/10 का पावर 1,
और 1 कुछ होता नहीं है पावर में, दिखता नहीं है वो, तो ऐसे हो जाएगा। हो गया। ये लिखा है 2 का पावर, क्या लिखा हुआ है 2 का पावर -4, यानी कि ये लिखा है 1/2 का पावर 4। हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/16 भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ इतना, राइट द रेसिप्रोकल। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है? ट्विस्ट है। रेसिप्रोकल लिखना है। क्लियर करते हैं पहले बोर्ड को हम, है ना। तो ये क्या हो गया, x का पावर -5 है, ये तो ऐसे ही है। इसका भी रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि 1/x⁻⁵। बात को समझ रहे हो क्या करना है? इसको मत देखो, माइनस से हमको मतलब नहीं है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि इसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि बात है तो सिंपल है कि 1/x का पावर -5 लिखना है। और अभी तो हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को पलटेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है उसके पावर का, जब उल्टा किए तो ये 5 हो गया, आंसर आ गया। यही तो है रेसिप्रोकल। इसको देखो 7/-2 है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि हमने पहले उल्टा कर लिया, रेसिप्रोकल लिख लिया। सॉल्व करने के तरीके से देखोगे बुक में कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। कितना नंबर है क्वेश्चन? 4 का ए का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। क्या है कि रेसिप्रोकल हमें लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ x⁻⁻5, यही लिखना है ना। तो लिख दिए 1/x⁻⁻5। अब इसको सॉल्व कर लिए कि जब भी पावर निगेटिव होगा तो ऐसे सॉल्व करो, 1/, इसका फिर रेसिप्रोकल लो -5। तुमने पढ़ा होगा कि a/b हो और बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे हो, c/d हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। उल्टा हो जाता है, ये नीचे वाला ऊपर वाले में गुणा होता है, नीचे वाले में। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ऐसा ही ये कहाँ चला जाएगा, मेन जो हमारा था, मेन वाला ये था, तो ये उड़ के ऊपर चला जाएगा। उड़ के जब ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेम ऐसे ही इसको बना लेना। ये बोल रहा है ट्रू और फॉल्स, ये बोल रहा है ट्रू और फॉल्स। देखो गधा किया क्या है, a का पावर -1 है, इसको माइनस को उठा के यहाँ पे पटक दिया है, तो -a⁴n हो गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। हमने अभी तो पढ़ा कि पावर अगर माइनस में होगा तो हमको रेसिप्रोकल करना होगा, यानी कि a का पावर n होगा। तो ये क्या है? फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? पावर एक्सपोनेंट विद जीरो। जीरो जब पावर होगा तो एज अ पावर होगा तो हमें क्या क्या करना होगा, इस बारे में हम जानते हैं। ये लास्ट होने वाला है, इसके बाद दो छोटा छोटा टॉपिक होगा मे बी, उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ही होगा, बट उसको भी हम इंक्लूड या फिर देख लेंगे, 10 मिनट का वीडियो में बना दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन ये आधे घंटे का ही रखना है मुझे। आगे देखते हैं दैट कि हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। पावर जीरो है, किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो होता है तो वो 1 होता है। क्यों होता है, इस बारे में अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि जब भी बेस सेम होगा, जब भी बेस सेम होगा तो पावर माइनस होता है। इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार, है ना। m-1 n वो n होता है। तो एक काम करते हैं, पावर जीरो बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी को a को ही लिख लेते हैं। a का पावर जीरो इक्वल टू 1 है, इसी को लिखते हैं हम। इसको a का पावर जीरो जो है ना 2/2 लिखो, 2/2 लिखो। क्यों लिख रहा हूं, ताकि अगर मैं यहां पे भी लिखूं a का पावर 2/2 तो ये भी तो कट के 1 ही होगा, है ना। इसको मैं लिख रहा हूं ताकि मैं जीरो तुमको दिखा सकूं। क्यों? अब बताओ, बेस सेम है ना। बेस सेम है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को मैंने माइनस कर लिया, ऊपर वाले से मैंने क्या कर लिया, नीचे वाले को माइनस कर लिया। यही था ना, a का पावर 2/a का पावर 2, और यहाँ पे था a का पावर 2/a का पावर 2। ये काट के हमने 1 लिखा था। इसको मैं क्या कर रहा हूं, a का पावर 2 - 2 कर लिया। क्या ये a का पावर 0 बनेगा? जब a का पावर 0 क्या बन गया, 1 के बराबर आ गया। क्या 6 के साथ कर दे, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, सॉरी इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसको देखते हैं, 3 का पावर 2 है, इसका पावर 0 है। हमने क्या पढ़ा था, पावर ऑफ पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 का पावर क्या बना, 0। 3 का पावर 0 बना तो क्या बना, 1 बना। एक्सप्लेन 0 का पावर 0, इस 0 का पावर 0 इक्वल टू 1। एक्सप्लेन नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या एक्सप्लेन करोगे इसमें, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म, इट इज नॉट नॉन till now that what is going to be happened if we put 0 to the power 0, we don't know। इसको लिखते हैं, क्या है ये, राइट द वैल्यू ऑफ x to the power 0।
प्लस वाई टू द पावर 0। क्या होगा 1 + 1 इक्वल टू 2। 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 0। हमने देखो दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, एक है 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 0। दूसरा तरीका, यह है फर्स्ट तरीका, यह है दूसरा तरीका, ठीक है। 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 0। हमने पढ़ा था एक रूल कि जब भी बेस सेम होगा, जब भी बेस सेम होगा तो पावर ऐड कर देंगे। हम कर देते हैं ऐड। 2 + 0, 7 का पावर क्या आया 2 ही आया, 7 का पावर 2 ही आएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नहीं, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो वो 1 बन जाएगा, यानी कि 7 टू द पावर 0 हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में वो 0 ही, सॉरी 1 ही रहेगा, मतलब सेम ही नंबर आएगा। तो सेम नंबर आया तो इसलिए 7 टू द पावर 2 ही रहा। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बेटर क्लियरिटी आए कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 क्यों बन जाता है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3। इसको क्या करोगे तुम लोग, सॉल्व करोगे ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, सब कट पिट गया, आया 1, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने जो रूल्स पढ़ा एक्सपोनेंट्स का उस पर भी सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, बेस सेम में 3 लिख दिए, पावर को माइनस कर लिए, है ना, पावर सेम हुआ माइनस कर लिए, क्या बना ये 3 टू द पावर 0 बना, क्या बना 3 टू द पावर 0। और यही तो वैल्यू 1 आई थी, यही वैल्यू क्या हुआ था 1 आया था। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। चलिए इसी के साथ इस क्लास को हम करते हैं खत्म। ये क्लास, ये सेशन हुआ यहीं पे एंड। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के, यानी कल या परसों तक, या तो मैं 10 मिनट का वो वीडियो डाल दूंगा या फिर एनसीईआरटी वाले क्लास में हम उसको इंक्लूड करके कर लेंगे। एनसीईआरटी में क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जितने भी एनसीईआरटी के, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको हम लगाएंगे, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी का एज अ सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, बट कोशिश करिए खुद से बनाइए, जहां पे दिक्कत हो वहीं पे देखिए कैसे सॉल्व करना है। और फॉर फर्दर अपडेट फॉर द लिंक्स ज्वाइन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे जाना है तुमको, और सिंपल सिंपल जो सर्च बार होता है वहां पे क्या लिखना है @LWKK7667, यही था ना, मैं भूल जाता हूँ बार बार, फिर से देख लेते हैं एक बार, पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ मैं, बस भूल जाता हूँ। शायद यही होना चाहिए, पता नहीं, हाँ यही है 7667 @LWKK7667 लिखोगे, एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे, वहां पर तुमको अपडेट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये जो हम पढ़ रहे हैं एनोटेशन के साथ में तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर एनोटेशन नहीं तो एज अ पीडीएफ तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्या सर्च करना है LWKK। तो वीडियो को हो सके तो शेयर करो, मन करे तो, अच्छा लगे तो शेयर करो, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।